हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक ये हाइपरबोला सीरीज़ का क्वेश्चंस सॉल्व करना। बेसिकली लास्ट वीडियो में मैंने एक इंट्रोडक्टरी वीडियो में आपको समझा दिया था हाइपरबोला का जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन फॉर्मूलेज, जो स्टैंडर्ड इक्वेशंस, राइट। अभी क्वेश्चंस वगैरह में फोकस करते हैं। चलो ये जो है एकदम स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या है, एक इक्वेशन है गिवन है आपको एंड इसका ये रिप्रेजेंट करता है एक हाइपरबोला को, ये दिखाना है। फिर यानी कि इस पर्टिकुलर गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग लाना है एंड देन वी हैव टू फाइंड आउट द थिंग्स जो कि यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है। सेंटर का कोऑर्डिनेट्स, लेंथ ऑफ एक्सिस, इसेंट्रिसिटी, लेटेस्ट रेक्टम, फोकस, वर्टिस एंड इक्वेशंस ऑफ द हाइपरबोला। यानी बेसिकली यहाँ पे थोड़ा सा छूट गया है शायद। इट हैज टू बी लाइक इक्वेशंस ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स। यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज मिस हो चुका है। व्हाट? इट विल बी डायरेक्ट्रिसेस, यानी डायरेक्ट्रिसेस का जो इक्वेशन है वो निकालना पड़ेगा। वेल सो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली यहाँ पे ज़्यादा मैं डिटेल में ज़्यादा मतलब इसको स्प्लिट नहीं करूँगी। क्यों? क्योंकि ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस हम लोग एलिस में ऑलरेडी कर चुके हैं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है कैसे हम लोग को डील करना पड़ता है, लेट्स सी। इक्वल्स टू 0 ये क्वेश्चन है, इसको हमको हाइपरबोला तक रिप्रेजेंट करवाना। और एक चीज़ है, ये जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तब हम लोग वो दोनों केसेस जो आता है, केस 1 एंड 2, उनके अकॉर्डिंग जाते हैं। एंड जब हम लोग के पास डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन ऑलरेडी गिवन रहता है इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, यानी ऐसा कुछ फॉर्म में डायरेक्ट्रिक्स गिवन है, तो हम लोगों के पास ये फॉर्मूला होता है SP इक्वल्स टू EPM। क्वेश्चन में फोकस गिवन है, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन गिवन है, इसेंट्रिसिटी का वैल्यू गिवन है, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करके इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला निकाल लेते हैं। ये तो लास्ट मतलब जो वीडियो अपलोड किए थे हम, उसमें हम लोग ये कर चुके हैं, राइट। एक बेसिक क्वेश्चन और फॉर्मूलेस वगैरह सब कुछ वी आर डन विद इट। ओके फिलहाल, और जब ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस होता है तो ऐसे हम लोग ऐसे इसको रिड्यूस करते हैं। ऐसे ये सारे यदि आप लोग मेरा कॉनिक्स का सीरीज फॉलो करते हो देन ऑलरेडी यू नो अबाउट इट एंड अभी तो बस ऐसे ही हम आपको एक्सप्लेन करें। सो जैसे यहाँ ऐसे टाइप क्वेश्चंस में टारगेट ये रहता है कि सेम टर्म्स को एक साथ लाते हैं। सो 9x² माइनस 18x को एक साथ लाते हैं, फिर माइनस 16y², ये y वाला टर्म इधर, प्लस 32y इज इक्वल्स टू 151। देन इसमें से अभी इसको a माइनस बी या फिर a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में लाना पड़ता है। यहाँ पे मैं क्या ऐड करूँ ताकि ये स्क्वायर फॉर्म में आ जाए? अच्छा, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे एक काम उससे भी पहले मैं कर सकती थी, यहाँ पे जस्ट कॉमन ले सकती थी। ओके, सो लेट मी जस्ट टेक कॉमन फर्स्ट। यहाँ से मैं 9 को कॉमन ले लेती हूँ, x² माइनस 2x। यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा और क्या लिखूँ ताकि मेरा ये स्क्वायर बन जाए? तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी 1। क्यों? देखो मैंने आपको सिखाया था ये x² माइनस 2x प्लस, यहाँ पे आप क्या लिखना है यदि समझ में नहीं आता है तो करना क्या है, यहाँ पे जो टर्म है इसको जस्ट डिवाइड बाई 2। अब 2x को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या बचता है? 1। सो जो टर्म आया डिवाइड करने के बाद उसी का स्क्वायर यहाँ पे चिपकाना पड़ता है। 1 आया था, 1 का स्क्वायर यहाँ पे चिपका देंगे। सो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होती है। सो x² माइनस 2x प्लस 1, यानी ये वाला टर्म हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ऐसे ही हम लोग एक इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिड्यूस करते हैं टू इट्स स्क्वायर फॉर्म। माइनस यहाँ पे मैं 16 कॉमन ले लूंगी एंड इट विल बी y²। ये कॉमन माइनस, यहाँ पे प्लस साइन है सो इट विल बी माइनस 2y। सेम चीज़ यहाँ पे भी मुझे प्लस 1 ही करना पड़ेगा, अदरवाइज स्क्वायर फॉर्म में नहीं आएगा। एंड इज इक्वल टू, इस साइड में ध्यान से देखो 151 तो पहले से था और यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा टर्म क्या लाया? प्लस 1 एक्स्ट्रा नहीं है, 1 के बाहर में एक नंबर है 9, यानी 9 इंटू 1 दैट इज 9, तो एक्स्ट्रा पूरा यहाँ पे 9 आया था। सो यहाँ पे प्लस 9 और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 16 यानी 16 एक्स्ट्रा आया है। सो इधर माइनस 16 हुआ है तो इस साइड भी माइनस 16 होना चाहिए। सेम साइन और सेम नंबर दोनों साइड में रहना है ताकि पूरा इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड रहे। आई होप ये स्टेप में कोई कंफ्यूजन आपको तो हो नहीं रहा होगा। फिर भी कोई डाउट होता है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स। फिलहाल यदि आपने मेरा कॉनिक्स का सीरीज देखे है शुरू से देन यू आर ऑलरेडी कंफर्टेबल विद दिस। ओके, क्योंकि यहाँ पे कॉनिक्स में मैक्सिमम क्वेश्चंस ऐसे लॉजिक से ही बनता है। ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस बहुत सारे, ये इसको सॉल्व करोगे तो यू विल बी लेफ्ट विद 144। तो चलो x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन, अच्छा यहाँ पे 9 था और नीचे में मैं 144 लिख देती हूँ, थोड़ा सा लिख ही देती हूँ, डायरेक्ट कैंसिल भी कर सकती थी इसको, अपॉन 144
इज इक्वल्स टू 1। सो यदि आप इसको कैंसिल करोगे 9 और 144 को, तो यू विल बी लेफ्ट विथ 16 बचेगा नीचे में, और इसमें बचेगा नीचे में 9 इक्वल्स टू 1। सो ये हम लोगों का फाइनल इक्वेशन है। सो ये हम लोगों को फर्स्ट में क्या बोला था कि दिखाओ कि दिस पर्टिकुलर इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ हाइपरबोला। देखो ये वाला तो प्रूफ हो गया है, राइट? ये वाला हम लोगों ने प्रूफ कर लिया। अभी इसी के बेसिस में बाकी के सारे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर एंड ऑल एवरीथिंग। ओके, और अभी एक चीज, ये मेरा अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, राइट? सो लेट्स गो क्वेश्चन। पहले हम लोग इसको थोड़ा फिर से लिख लेते हैं। क्या था मेरा? x माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन 16 माइनस y माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। ये मेरा इक्वेशन है स्टैंडर्ड। अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, यानी इसका सेंटर जो है 0,0 में नहीं है, तो ये जनरल फॉर्म के अकॉर्डिंग नहीं जाएगा। इसमें हमको कंपेयर करना पड़ेगा। कैसे करते हैं? जब ऐसा सिचुएशन आता है तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है, ऊपर का जो टर्म है उसको कैपिटल X नाम दे देते हैं एंड कैपिटल Y नाम दे देते हैं इसको y माइनस 1 को। अभी जो भी चीज़ें हम लोग निकालेंगे, फोकस, वर्टेक्स, सबका स्टैंडर्ड फॉर्म्स के अकॉर्डिंग कैपिटल X का जो भी वैल्यू होगा उसको लिखेंगे एंड देन विल सॉल्व द रेस्ट। सो सेंटर क्या होता है हम लोगों को पता है, यदि ओरिजिनल वाला होता है तो सेंटर होना चाहिए था 0,0 में, बट हम लोगों के पास यहाँ पे कैपिटल X है और कैपिटल Y है, यानी इसका मतलब है कैपिटल X का वैल्यू है 0 एंड कैपिटल Y का वैल्यू है 0। सो फर्दर क्या कर सकते हैं? अब कैपिटल X का वैल्यू क्या है? x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। सो x का वैल्यू आ गया 1 एंड यहाँ पे y माइनस 1 इक्वल टू 0। सो y का वैल्यू आ गया 1। सो आवर न्यू सेंटर या फिर कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर कह के आप लिख सकते हो आराम से 1,1, राइट। नेक्स्ट हम लोग के पास क्या है? ट्रांसवर्स एक्सिस और लेंथ ऑफ द एक्सिस, वो भी बोला था ना क्वेश्चन में। सो ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होगा? अब क्योंकि ये मेरा फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग है, राइट, ये इक्वेशन मेरा किस में है? ये केस 1 में जाता है, तो इसका जो भी फॉर्मूलेज है वो सब यहाँ पे अप्लाई होगा। ट्रांसवर्स एक्सिस का हो जाता है लेंथ 2a। सो 2a का वैल्यू अब क्या है भाई? यहाँ से देखो, इस इक्वेशन से आपको पता चल रहा होगा कि a स्क्वायर का वैल्यू है 16, b स्क्वायर का वैल्यू है 9, सो a का वैल्यू है 4 एंड b का वैल्यू है 3। आई थिंक दिस मच इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट यहाँ पे 2a, सो 2 इंटू 4 इक्वल्स टू 8। सिमिलर वे में मेरा कॉन्जुगेट एक्सिस का जो लेंथ होगा, कॉन्जुगेट एक्सिस, उसका लेंथ हो जाएगा 2b एंड दैट विल बी 2 इंटू 3, सो 6, राइट। यू आर डन विद दिस। नेक्स्ट इज मेरे को इसेंट्रिसिटी निकालना था। इसेंट्रिसिटी का जो है फॉर्मूला यहाँ ही दिख देते हैं। आई होप इट्स क्लियर टू यू। रूट ओवर ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इसमें यार वैल्यूज डालो, 1 प्लस 9 अपॉन 16। सो इफ यू सॉल्व यू विल गेट रूट ओवर ऑफ 25/16। सो आंसर आ जाएगा 5/4। दैट इज द वैल्यू ऑफ इसेंट्रिसिटी। सो आई होप ये आपको क्लियर। देखो मैं यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं ली हूँ, बहुत बेसिक है, थोड़ा सा आपको क्लियर करवाने के लिए कि हाइपरबोला में वही सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई होती है, इसलिए करवा रही हूँ। एलिप्स में मैंने पूरा डिटेल में टाइम लेकर आपको सब कुछ समझाया था। प्लीज़ जाओ जाके थोड़ा सा देखो लेक्चर, अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेटेस्ट रेक्टम का क्या होगा? 2b स्क्वायर अपॉन ए। सो गो फॉर इट। 2 इंटू 9 अपॉन ए का वैल्यू है 4। सो दिस इज वॉट 2 इंटू 2 4। सो 9/2 विल बी योर आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर लेटेस्ट रेक्टम। देन आता है फोकस निकालना है। अब फोकस मेरा इस पर्टिकुलर केस के अकॉर्डिंग, केस 1 के अकॉर्डिंग फोकस क्या होता है? प्लस माइनस AE, 0 होता है, राइट। यानी एक बार प्लस AE, 0 होती है और एक बार होती है माइनस AE, 0। अभी क्योंकि मेरा ऐसा, ये क्या है, मैंने इसको कैपिटल X और कैपिटल Y नाम दे रखा है क्योंकि ये सारे जो भी फॉर्मूलेज है वो मेरा सेंटर 0,0 के लिए होता है, डायरेक्ट एप्लीकेबल। बट यहाँ पे मेरा सेंटर कुछ और है, सेंटर मेरा 1,1 है। सो इसलिए मैंने यहाँ पे जो भी मेरा सेंटर का, यहाँ पे जो भी इक्वेशन x के साथ जो भी टर्म्स एक्स्ट्रा है उसका पूरा नाम मैंने कैपिटल X और कैपिटल Y दे रखा है। सो यहाँ पे इस केस में कैपिटल X इक्वल्स टू A होगा एंड कैपिटल Y इक्वल टू 0 होगा। अब x का वैल्यू क्या है? x माइनस 1, कैपिटल X का वैल्यू इज इक्वल टू AE। अब मेरा A का वैल्यू क्या है? 4 है। E का वैल्यू है 5/4। सो 4 इंटू 5/4 हो जाएगा, ये थोड़ा लिख देते हैं यहाँ पे,
हो गया, 4 विल बी कैंसल्ड, सो x इक्वल्स टू 5 प्लस 1 दैट इज 6, x इक्वल टू 6 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, y माइनस 1 इक्वल टू 0, सो y इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। सो फोकस का एक तो कोऑर्डिनेट तो हमको मिल गया 6,1। और इस साइड में अभी आ जाते हैं, यहाँ पे भी कैपिटल x का वैल्यू हो जाएगी माइनस ए एंड कैपिटल y का वैल्यू हो जाएगा 0। सो ये y माइनस 1 इक्वल टू 0 दैट विल गिव मी y इक्वल्स टू 1, ये 0 था, ठीक है। एंड कैपिटल x में x माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस ए यानी a के साथ 4 into 5 by 4 that will give me minus 5 over here. So x equals to minus 5 plus 1 that is x equals to minus 4. So यहाँ से कोऑर्डिनेट क्या बना, minus 4 plus 1. So simply यहाँ पे लिख दोगे फोकस का या फिर फोकाई जो भी लिखा है उसका जो कोऑर्डिनेट्स है वो कुछ ऐसा है, एक है 6,1 एंड -4,1, राइट। आई होप ये क्लियर है, एकदम इजी पीजी है। नेक्स्ट चलो हम लोग करते हैं, हम लोग के पास नेक्स्ट निकालना पड़ेगा वर्टेक्स। सिमिलर वे में यार वर्टेक्स में यदि स्टैंडर्ड केस में उसका क्या होता है a,0, क्योंकि हम लोग के फर्स्ट केस में अकॉर्डिंग जा रहे हैं। ओ माय गॉड, जस्ट अ मिनट। ओके, सो a,0 होता है और एक -a,0 होता है, राइट। ये वर्टेक्स का हो जाता है। सो यहाँ पे क्या होगा, एक बार कैपिटल X इक्वल्स टू ए, कैपिटल Y इक्वल्स टू 0, ये पार्टीशन लगा दो यहाँ पे x माइनस 1 इक्वल्स टू ए। अब a का वैल्यू मेरा क्या था, a स्क्वायर का वैल्यू था 16, a का वैल्यू है 4, सो x इक्वल्स टू 4 प्लस 1 5, और यहाँ पे y माइनस 1 इक्वल टू 0, सो y इक्वल्स टू 1। आई होप ये आपको समझ में आ रहा है। सो एक कोऑर्डिनेट मेरा 5,1 बन गया। यहाँ से कैपिटल X इक्वल्स टू माइनस ए, कैपिटल Y इक्वल टू 0 and x minus 1 equals to minus 4 होगा, so x equals to minus 4 plus 1 that will give minus 3 and y minus 1 equal to 0, y equals to 1. so और एक कोऑर्डिनेट मेरा हो गया minus 3,1. so कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस का जो कोऑर्डिनेट्स है, इसका जो कोऑर्डिनेट्स है, एक बन गया 5,1 और एक बन गया -3,1। देखो ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस किताब में भी है, पर शायद आपको समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि थोड़ा सा वहाँ पे ना घुमा फिरा के लिखा जाता है, डायरेक्टली समझना थोड़ा सा हो सकता है आपको मुश्किल लगे। सो आई एम ट्राइंग टू मेक इट सुपर ईजी फॉर यू। एंड एलिप्स का भी जो जितने भी सेशंस है यदि आपने देखे हो, देन ये वीडियो समझने में आपको कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। सो यदि समझने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है मैं रिकमेंड करूँगी थोड़ा जाके देखो मेरा एलिप्स का सेशंस, दैट विल हेल्प यू। सो डायरेक्ट्रिक्स लास्ट पार्ट हम लोग का है, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन, जो कि मैंने क्वेश्चन में थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गया था। सो हियर इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, x इक्वल्स टू a अपॉन e और x इक्वल्स टू माइनस a अपॉन e। सो दिस x इज एक्चुअली क्या करना पड़ेगा, हमको कैपिटल X के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। अब मेरा ये कैपिटल X का वैल्यू क्या है, x माइनस 1 इक्वल्स टू a अपॉन e। अब देखो मेरा a का वैल्यू है 4 एंड e का वैल्यू है 5 अपॉन 4, राइट। थोड़ा सा देख के आ जाते हैं जस्ट इन केस कुछ गलत कर रहे हैं तो। इसेंट्रिसिटी का वैल्यू देखो 5 अपॉन 4 था, सो इट्स ओके। सो 5 अपॉन 4, सो यहाँ पे 4 अपॉन 5 अपॉन 4 करेंगे तो इसको हो जाएगा x माइनस 1 इक्वल्स टू ऊपर चला जाएगा, दैट विल बी गिविंग मी 16 अपॉन 5। सो x इक्वल्स टू 16 अपॉन 5 प्लस 1, इसको सॉल्व करोगे तो विल गेट x इक्वल्स टू 21 अपॉन 5। तो ये एक इक्वेशन मिल गया। और इसको सॉल्व करते हैं, कैपिटल X इक्वल्स टू यदि माइनस ए अपॉन ई है, सो x माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस ए अपॉन ई, वही सेम चीज़ यानी माइनस 16 अपॉन 5 हो जाएगा। सो x इक्वल्स टू माइनस 16 अपॉन 5 प्लस 1, सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, माइनस 11 अपॉन 5। बस दैट्स इट, ये एक इक्वेशन मिल गया और ये एक इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हम लोगों के पास मिल गया। ये डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन, डायरेक्ट्रिक्स equation of directrix of hyperbola basically, okay। so equation of directrix of hyperbola, बस इतना ही है। और भी बहुत सारे। सो वी आर डन विद दिस क्वेश्चन, राइट। हम लोगों का फाइनल आंसर यहाँ तक तो आ गया है, आई होप आपको समझ में आया है। एंड वन मोर थिंग, हम लोगों का इस एक्सरसाइज में कुछ अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है जहाँ पे फोकस दिया होता है और घुमा फिरा कर, मतलब कुछ कुछ डेटा मिस करके
क्वेश्चंस गिवन है एंड देयर यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला एंड ऑल, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, आई विल सिलेक्ट इट एंड आई विल सॉल्व इट। एंड एक ही वीडियो में सब कुछ नहीं हो पाता है, थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, चल ट्राई थोड़ा सा सीरीज़ को और लेंदी ना करूँ। बट क्या है कि सीरीज़ को लेंदी करने का तो इच्छा मेरा नहीं है, बट थोड़ा सा आपको इजीली समझाने के लिए एंड डिटेल में सारे डिटेल्स प्रोवाइड करने के लिए थोड़ा सा लेंदी हो रहा है सीरीज़, बट इट्स ओके। नेक्स्ट वीडियोस में थोड़ा सा ट्राई करते हैं, जो भी अनसॉल्व एक्सरसाइज क्वेश्चंस है एंड डिफरेंट पैटर्न्स के हैं वो थोड़ा देखते हैं, ठीक है, वो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। एंड सो फॉर नाउ बाय बाय। कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।